नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंश प्रदीपः जयतु मेघा श्यामला कोमलाङ्गम् जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम शरणं भव राम राम माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक श्री सीताजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्री राम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वनस भई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राणवल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के श्री सीता रामचंद्र भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सीये राम मैं सब जाग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका ये परम सौभाग्य श्री राम कथा की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। इस कथा की बड़ी महिमा है। राम नाम की ही ऐसी महिमा है। राम रामेति मनोरम सहस्त्र नाम तातुल्यम श्री राम नाम वरान में। राम रामेति रमे रामे मनोरमे असहस्त्र नाम तातुल्यम। ये राम भगवान का जो दो अक्षर का नाम है, भगवान के अनन्य नाम है, क्योंकि भगवान की कथा चरित्र लीला जन्म कर्म अनेक प्रकार से है, तो उनके नाम भी अनंत है। उनका नाम भी एक नाम अनंत नामों से अनंत नाम है। लेकिन भगवान कहते हैं जो राम नाम है मेरा, इसकी महिमा इतनी है कि 1000 नाम और ले लिया जाए और एक ये राम नाम ले लिया जाए तो मैं उतना प्रसन्न होता हूँ। उसको 1000 नामों का स्मरण करने का फल प्रदान कर देता हूँ। और हम सब कितने बड़भागी हैं कि वही राम जी का पावन चरित्र को जहाँ सुनने की इतनी बड़ी भारी महिमा है कि सुनत श्रवण पावई विश्रामा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। जिस कथा की महिमा में
बाबा जी लिखते हैं, मंगल करणी तुलसी, मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल यानी कली का दोष, कली का जो दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे समाज पर ये छाया हुआ है, इसका एक ही मात्र साधन है कि हम श्री रघुनाथ जी के जीवन चरित्र को सुने और उसको अपने जीवन पर उतारें। भगवान रघुनाथ की कृपा हुई, तब जा करके हम और आप सब अपने मन को उनके पावन चरित्र की ओर ले जाने में समर्थ हुए। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ऐसा अवसर जल्दी जीवन में आता नहीं है, जब विशेष कृपा होती है भगवान की, तब जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त होता है। हम सब अभी श्री राम कथा का ये नया सत्र आरंभ ही हुआ है, और हम सब शिव चरित्र अंतर्गत पूर्व दिवस पर श्रवण कर रहे थे, किस प्रकार से जब माता सती भगवान शिव का अपमान देखा तो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को ही नष्ट कर दिया, शरीर को भस्म कर दिया। कि जो शरीर अपने स्वामी के, अपने इष्ट, अपने आराध्य की सम्मान की रक्षा ना कर सके, वो शरीर किसी काम का नहीं है, और तिनके के समान तुरंत शरीर को त्याग दिया। ऐसी भक्ति अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति होना चाहिए, ये चरित्र हमें बताता है। बाद में वही माता जगदम्बा सती पार्वती के रूप में पर्वत पुत्री हिमांचल के घर जन्मी है। धूमधाम के साथ विवाह हुआ, और विवाह का प्रसंग हम सबने पूर्व दिवस पर श्रवण किया। हमारे बाबा अनोखे जो है रूप में हिमांचल के घर दूल्हा बनकर के पहुंचे, और ऐसी निराली बारात संसार में ना तो कभी किसी की गई है और ना कभी जाएगी। भोले बाबा का विवाह धूमधाम के साथ हुआ। इसके बाद जब विदाई की घड़ी आती है, तब सुंदर माता मैना समझाती हैं कि अपने पति की बेटी निरंतर सेवा करना, बंधु बांधवों का, उनका सम्मान करना, और एक ब्राह्मणी वह आती हैं, नारी धर्म का उपदेश करती है। वैसे तो यहाँ पर नारी धर्म का उपदेश देना उचित नहीं है, ऐसा उन ब्राह्मणी ने कहा। जगदम्बा पार्वती आपके सम्मुख, क्योंकि आपका नाम लेकर के जो पतिव्रता नारी हैं वो अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी, फिर भी मैं एक नियम यहाँ से बना रही हूँ कि यही आचरण संसार करने लगेगा। उन्होंने बड़ा सुंदर यहाँ पर समझाया है। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, सदैव भगवान शंकर के चरणों की सेवा करना, क्योंकि अपने पति का निरंतर सेवा करना ये नारियों का परम धर्म है। पति ही देवता है, उनके समान कोई देवता नहीं है। इस प्रकार से पुत्री को समझाया है, और यह कहते कहते, समझाते समझाते मैना मैया के आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। पार्वती को बार बार हृदय से लगाती हैं। विदाई की घड़ी आ गई। जिस आंगन पर खेल कूद करके वह पुत्री बड़ी होती है, और उसी आंगन से जब उसका बिछोह होता है, तो वो बड़ा भावुक पल होता है। ऐसा कोई हिमांचल वासी नहीं है जिसके आंखों पर आंसू ना हो। जगदम्बा जिस समय विदा होने लगी पार्वती, कहते हैं कि मनुष्यों की बात छोड़िए, जो पशु पक्षी विचरण करते थे, वनों पर रहते थे, वह भी जब पार्वती की विदाई को देखे हैं,
तो वह भी महाराज अपने आप को रोक नहीं पाए, उनके आंखों से भी अश्रु की धारा चलने लगी। इधर विदा हुई है, सारे बाराती भगवान शंकर के साथ कैलाश में पहुंचे। कैलाश में बड़ा सुंदर उत्सव हुआ है, अनेक प्रकार से उत्सव चल रहे हैं। देवता लोग फूलों की वर्षा करके भोले बाबा का स्वागत किया है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। इसके बाद कहते हैं बहुत समय बीतने के बाद 6 मुखों वाले कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। यही षडानन जो तारक नाम का असुर जो देवताओं को परेशान करके रखा है, इन्हीं कार्तिकेय जी के द्वारा उसका संहार हुआ। और वो सारा चरित्र हम सब जानते ही हैं, शिव पुराण में विस्तृत रूप से इसका वर्णन आता है। इधर श्री राम भक्ति से भरा हुआ यह पावन चरित्र मुनि भरद्वाज जी जब उसको सुनते हैं तो एकदम प्रसन्नता से भर जाते हैं। उनके अंदर कथा सुनने की लालसा और बढ़ गई। जैसा कि शुरू में निवेदन किया गया था कि श्री राम चरित्र में बाबा जी ने सबसे पहले शिव चरित्र को इसीलिए गाया कि यह शिव चरित्र यह प्रकट करेगा कि हमारे अंदर कितना भाव है, श्री राम जी के प्रति कितनी अनन्यता है। शिव चरित्र सुनने के बाद यह पता चल जाएगा। श्री राम चरित्र में प्रवेश करने का पात्रता परीक्षा है, क्योंकि जिनको शिव जी का चरित्र नहीं भाया वो राम जी के चरित्र को नहीं सुन सकते हैं। रोम रोम पुलकित हो गए। भरद्वाज जी के आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी ऐसी कथा सुन करके। उनके मुख से वाणी नहीं निकल रही। यह दशा देख करके ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे मुनिराज, आप धन्य हैं, आपको शिवजी प्राणों से अधिक प्रिय हैं। क्योंकि अगर शिवजी जिसको प्रिय नहीं है वह राम जी की कभी भक्ति, राम जी का चरित्र उसके जीवन में आ ही नहीं सकता। कहा शिव पाद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सप न्यों न सुहाई। जिसको शिव जी के पाद पद्मों से प्रेम नहीं रहता वह रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे कि अरे भगवान शंकर के समान राम भक्त कौन हो सकता है भला। अरे जिन्होंने बिना पाप के सती जैसी स्त्री का परित्याग कर दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रामचंद्र जी के भक्ति, उनके प्रति प्रेम को संसार में प्रकट कर दिया, दिखला दिया। हे मुनिवर, मैंने पहले शिव जी का चरित्र कह करके आपका भेद समझ लिया कि आप श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। अब मैं आपको श्री रामचंद्र जी की लीला कहता हूं, श्रवण करो। एक बार भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उसी समय भगवान का स्मरण आया, श्री राघव लालजू का। हमारे बाबा एकदम मगन हो गए। उन्होंने वहीं पर आसन बिछा करके और बढ़िया बैठ गए। तब माता पार्वती ने यही समय श्रेष्ठ है श्री रघुनाथ जी के विषय में, उनके चरित्र को जानने के लिए, तो यह भाव लेकर के उनके पास आई, बाबा जी के पास चरणों में प्रणाम किया। पार्वती भल अवसारु जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग आसनु हर दीन्हा। पार्वती भल अवसरु जाने, यही श्रेष्ठ समय है श्री राघव लालजू के चरित्र को सुनने की जिज्ञासा लेकर के और भोले बाबा के पास पहुंची हैं। तब बाबा ने अति प्रिय समझकर
उनको वामांग में आसन दिया। घर में जो अर्धांगिनी होती है, अर्धांगिनी कही जाती है, उस पत्नी को अगर सम्मान प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कल्याण की प्राप्ति होती है। कई बार घर में माताओं को सम्मान नहीं दिया जाता, उनका अपमान किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब उनको सम्मान मिलेगा, सम्मान दिया जाएगा, तभी श्री राम कथा का प्राकट्य होगा, जीवन में राम जी की कृपा की प्राप्ति होगी। यहां पर एक महापुरुष कहते हैं कि देखो भाई, पति पत्नी के चर्चा पर निर्भर करता है कि भगवान की कथा प्रकट होगी या संसार की व्यथा प्रकट होगी। चर्चा अगर अगर भगवत प्रक है, रघुनाथ जी के सुंदर लीला चरित्रों पर हम चर्चा करेंगे तो भगवान की कृपा प्रकट होगी, जीवन में मंगल प्रकट होगा, आनंद प्रकट होगा। लेकिन अगर संसार के प्रपंचों का हम चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से फिर जीवन में व्यथा ही आएगी। और भगवान की कथा तो ऐसी है जो जीवन की व्यथा को सर्वथा के लिए दूर कर देती है। यहाँ पर भोले बाबा के पास निवेदन किया है भवानी पार्वती ने कि हे महाराज, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भोले बाबा प्रसन्न होइए। उन्होंने कहा, देवी एक नहीं, जितने प्रश्न आपको पूछना है आप पूछ सकते हो। उन्होंने कहा कि ये बतलाइए नाथ, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और वह गरीबी में अपने जीवन को बिताए, तो क्या ये ठीक है? भोले बाबा ने कहा, पार्वती आप कहना क्या चाहती हैं, स्पष्ट कहिए। उन्होंने कहा कि हे नाथ, आप श्री राम जी के परम अनन्य भक्त, श्री राम जी के चरित्रों को विशेष रूप से आप जानने वाले, और फिर भी मेरे अंदर जो राम कथा के प्रति जिज्ञासा है वह बनी हुई है। राम जी के कथा सुनने की जो लालसा है वह बनी हुई है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करती हूँ कि मुझे आप श्री राम जी का चरित्र कहिए। बोले, ये चरित्र सुनने का जो जिज्ञासा है, श्री राम जी के प्रति जो प्रश्न है, वह इस जन्म का नहीं, प्रश्न तो वही पुराना है। पिछले जन्म जब मैं आपकी अर्धांगिनी सती रूप में थी, तब श्री राम कथा के निरादर के कारण, आपकी आज्ञा के उल्लंघन के कारण, दक्ष अपने पिता के यज्ञ में जाकर के मैंने अपने शरीर को राख कर दिया। अब इस जन्म में मैं पार्वती के रूप में पुनः आपको पति रूप में पाई हूं। तो हे स्वामी, पिछले जन्म का प्रश्न अभी भी बचा है। प्रश्न वही है, लेकिन प्रश्न पूछने की भाव में अंतर आ गया, इसलिए भावना प्रधान कही गई है। प्रश्न क्या है कि श्री राम चंद्र ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, वह ईश्वर कैसे हैं, वह अखिल कोटि को जो रचने वाले हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो बनाने वाले हैं, वह किस प्रकार से लीला किए। तो पिछले जन्म में यही प्रश्न था कि राम ब्रह्म कैसे हैं, इस जन्म में भी प्रश्न वही है कि राम ब्रह्म कैसे हैं। परंतु पिछले जन्म में प्रश्न के साथ संशय जुड़ा था और इस जन्म में प्रश्न के साथ जिज्ञासा जुड़ी है। और सज्जनों, संशय का विनाश होता है, अंत होता है, और जिज्ञासा का समाधान होता है। आज माता पार्वती जिज्ञासा अपनी व्यक्त की है कि मुझे श्री राम जी के वह पावन चरित्र सुनाइए। हे प्रभु, वह राम कैसे ब्रह्म हैं, उनका क्या चरित्र है, कैसे वह लीला किए प्रकट होकर के इस धराधाम में, उनके पावन लीला चरित्रों को मैं सुनना चाहती हूँ। यहाँ पर कई प्रश्न किया है माता पार्वती ने कि प्रभु, वह कारण बतलाइए जिसके कारण निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। ब्रह्म तो निर्गुण होता है, ब्रह्म तो निराकार होता है,
ब्रह्म अव्यक्त होता है, ब्रह्म तो विराट होता है। तो जो सबके उर पर रहने वाला है वह किसी के उदर पर कैसे रहा? जो अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक है वह किसी के घर बेटे के रूप में कैसे जन्म लिया? इस प्रकार कई प्रश्न भोले बाबा के सम्मुख रखे हैं। जब भोले बाबा श्री रामचरित्र जिज्ञासा से संबंधित ये भगवती का वचन सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने पार्वती जी का धन्यवाद किया है। कैसे धन्यवाद किया उसको अगले दिवस, समय हो चुका है आज यहीं तक। और बारी बारी से पिछले दिनों का जो चौपाई आदि आपने कंठस्थ किया है उसको सुनाएंगे। सबसे पहले, अच्छा कम लोग जुड़े हैं, सबसे पहले नितेश जी हैं, आप सुनाइएगा। इनके बाद सची तिवारी जी हैं, फिर नीरजा तिवारी जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, कृष्णा जी हैं, उन्नति जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, है ना। और डॉक्टर अक्षांश भारद्वाज जुड़े हुए हैं, नियति जी हैं। वन प्लस और ओप्पो, ये दो डिवाइस का नाम तो हमको पता नहीं है, तो जिनका नाम हो तो नाम लिख लें अपना। चलिए, अभी कथा शुरू हुई है, 2-4 दिन शुरुआत में तो सब जुड़े, अब धीरे धीरे कम होते जाते हैं, जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। देखिए, ये तपस्या है। हम सब सोचते हैं राम कथा की तैयारी कर लें, लेकिन 4 दिन में तैयारी नहीं होती है, इसमें त्याग तपस्या करना पड़ता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, शुरुआत करिए। सबसे पहले नितेश त्रिपाठी आप सुनाइए, फिर सची तिवारी जी। राधे राधे गोपी। हाँ। शिवई शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट मोरु सवारा, कुंडल कंकन पैर ब्याला, तन विभूति पट गैरे छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नैन तीन उपपीत भुजंगा। राधे राधे। चलिए, सची तिवारी जी। सची तिवारी जी व्यस्त हैं? ठीक, इंदु राधे गुरु जी। जी सुनाइए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुमारी। शिव ही शंभु गन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। कुंडल कंकर पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। को मुखहीन विपुल मुख गाहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन बीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। जस दुलहो तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इंदु पराशर जी, नीरजा तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी को। प्रणाम। प्रणाम आपको सभी को प्रणाम। जोगी जटिल अकाम मना, नगन मंगल बिरेश। अस्वामी एहि कह मिलहि, परिहस सिरे। अस तप काहू ना कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तब शिव तीसर नयन उद्घारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। राधे राधे। हाँ राधे राधे। राधे गुरु जी। जी इंदु पराशर जी। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यु मेट सकहि त्रिपुरारी। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अरुणा
जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाग तजी भये सकल बस काम। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिभारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आप सुनाइए इनके बाद कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। हाँ सुनाइए। शिव ही शंभुगण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। ससिल लाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उप बीत भुजंगा। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति तन खीना। जस दुल्हऊ तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। उन्नति जी आप सुनाइए। उन्नति जी के बाद हर्षिता जी हैं। उन्नति मिश्रा सुन पा रही हैं? हर्षिता जी, मंजू शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। जोरी पानी प्रभु कीन है प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहेहु बहोरी कहा वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु की हेतु। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीनह प्रणाम तुम्हारी आई। तब शंकर देखहूँ धैर्य, तब शंकर देखहूँ धरि ध्याना। सती जोगी न चरित सब जाना, जह चित वही तह प्रभु आसीना। से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा, नहीं को अस जन्मा जग माई। प्रभुता पाई जाई मद नाही। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। और डॉक्टर अक्षांश भारद्वाज जी। अच्छा मंजू शर्मा जी आप सुनाइए और उसके बाद जी। हे पग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किमि जाई परीक्षा लेहु। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साका। जय श्री राम गुरु जी। बहुत अच्छा। हाँ डॉक्टर अक्षांश भारद्वाज जी। जय श्री राम गुरु जी। सीताराम, कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से हूँ गुरु जी, राजस्थान से। चलिए आइए कुछ सुना दीजिए आप भी। ठीक है। मातु पिता गुरु प्रभु कहे वाणी, नहीं विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, अज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। सिर धरि आयसु
करिय तुम्हारा, धर्म कर्म यह नाथ हमारा। जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्वर है आपका। इनके बाद ओप्पो से कौन जुड़े हुए हैं? उन्नति अभी नहीं सुनाई है। राधे राधे गुरुजी, हम हैं। मोनिका झा जी है गुरुजी। अच्छा, सुनाइए मोनिका जी। गुरुजी वो प्रशिक्षण वार्ता पे आज हम गलती से ज्वाइन कर लिए, इसीलिए उस पे वो दिखा रहा है, मेरा नाम नहीं दिखा रहा था। अच्छा, प्रशिक्षण वार्ता ज्वाइन कर लिए, मतलब समझ नहीं पाया। माने राम कथा दो है ना, तो राम कथा एक है और एक प्रशिक्षण वार्ता, तो शायद उस पे ज्वाइन कर लगा दिए थे कॉल, इसीलिए राम कथा में ज्वाइन करते तो नाम दिखाती है, उस पे रजिस्टर किया हुआ है। अच्छा चलिए, हमको पता नहीं, लेकिन हमको तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप तो वही है, लिंक तो वही है ना, लिंक बदलता थोड़ी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा नाम क्यों? नाम बदल दिया करिए।